हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 23rd लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। वी आर इन अ चैप्टर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। आज के लेक्चर में जो सीआईपी के जो रिमेनिंग रूल्स है, तीन रूल हम लोग ने पढ़ लिए थे, राइट ना। जो हम लोग को ईजेड नेमिंग में काम आने वाला है, सिस ट्रांस नेमिंग हमने पढ़ लिया था। ईजेड नेमिंग आज हम लोग खत्म करेंगे। ईजेड नेमिंग में जो हमको सीआईपी रूल फॉलो करना होता है, राइट, उसमें सबसे पहला रूल था एटॉमिक नंबर का। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। और दूसरा रूल क्या था, अगर फर्स्ट एटम भी सेम है तो नेक्स्ट हायर प्रायर एटम्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं। याद है रूल नंबर 2 में सबसे ज्यादा रूल नंबर 2 ही हमने यूज किया है। अगर फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो फिर नेक्स्ट एटम की तरफ जाएंगे, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखेंगे। अगर पूरा ग्रुप ही अगर सेम हो जाए तो वी हैव टू यूज व्हाट, देयर आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स है तो जो हेवियर आइसोटोप्स होगा उसको हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, 1H1, 2D1 एंड 3T1। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे और बहुत सारा मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कि अभी रूल नंबर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ वाला बच्चों, ठीक है। रूल नंबर 4, अगर मेरे पास में कंपाउंड में ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करूंगा मैं। अगर मेरे पास कंपाउंड में ग्रुप में क्या आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Ca, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड, बराबर है। यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O है। सबको पता होगा CH डबल बॉन्ड O, दैट इज नथिंग बट अल्डिहाइड, बराबर है। तो बच्चों डबल बॉन्ड इधर तो है ही है, इधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाए इधर या फिर इधर और इधर, ठीक है। तो फिर कैसे डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों में तो डेफिनेटली दिस विल बी मार्क्ड एज 1 एंड दिस विल बी मार्क्ड एज 2, ठीक है ना। प्रॉब्लम इन दोनों में है, कैसे डिसाइड करना होता है। फर्स्ट एटम क्या है, सेम है, बट बच्चों यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अगर पाई बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बेटा थोड़ा सा रूल है, उसको रूल को अच्छे से समझ लो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है बट इसमें डबल बॉन्ड है ना। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको पहली बात तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्डिहाइड है तो इस तरीके से, सर करेक्ट है। द बेस्ट नेक्स्ट वेरी थिंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो। दो बॉन्ड है ना, एक पाई और एक सिग्मा है, सिग्मा को रहने दो, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, और दोनों को एक एक वैलेंसी दे दो। बेटा 3 से 4 एग्जांपल्स और करूंगा, डोंट वरी। दोनों को एक एक वैलेंसी दे दिया, हाँ सर। फिर जो एटम्स हैं उनको क्रॉस कर दो। ये वाला ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ पे आ जाएगा। एकदम सिंपल। चलो वापस से बताओ क्या क्या मैंने स्टार्टिंग से बताओ। अगर कभी भी ग्रुप में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक दैट डबल बॉन्ड। एक ही बॉन्ड ब्रेक करना, दोनों मत ब्रेक करना। फिर दोनों को एक एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दे दो। फिर एटम्स को क्रॉस कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो ऐसे, और ये वाला कार्बन यहाँ पे लिख दो। इन दो एटम्स के बीच में ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात, इनको सैचुरेट करो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4। एक ही बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बाकी है ना, तो विल राइट CH3 ऐसा, सैचुरेट विद हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बनाया, अभी एक ही बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ डाल दो। इस तरीके से कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो नाउ लुक एट दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड विल बी ट्रीटेड एज कार्बन। इसके ऊपर दो तो हाइड्रोजन है और एक OH है, तो पहले OH लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, करेक्ट है बच्चों। अभी हाउ टू कंपेयर देम, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा मैं अगर इसको भी इस तरीके से लिखूं तो अभी इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे बताओ। सबसे पहले कार्बन है, उसके ऊपर ऑक्सीजन है, कार्बन है, और सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के बाद अगर दोनों जगह ऑक्सीजन है तो यहाँ पे CH3 भी तो है ना, तो CH3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, और यहाँ पे H आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सर ये दोनों का नहीं समझा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम ना, तो फिर नेक्स्ट वाले को चेक करने का, कार्बन बड़ा है कि हाइड्रोजन बड़ा है, कार्बन बड़ा है, ठीक है। अभी इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, ध्यान देना, तो ये वाला एटम से स्टार्टिंग होगी, ये वाला एटम सेम है सर। फिर नेक्स्ट हायर एटम कौन है, ऑक्सीजन है सर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। फिर आगे भी चेक करने का, अगर फर्स्ट वाला ग्रुप पूरा सेम होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। सुना क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाला ग्रुप पूरा सेम होता, यहाँ पे पूरा सेम किधर है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, फिर नीचे जाते हैं, इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, ये बड़ा है। नहीं, वैसे नहीं चेक करना है।
सबसे पहले इसको चेक करो, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो फिर उसी को आगे जाओ पहले। ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, बट इधर ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इसका मतलब ये नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। तो याद रखना जब भी ऐसे कभी पाई बॉन्ड आ जाए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अच्छे से दिमाग लगा के ही सॉल्व करो, ठीक है। अभी अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बेटा ध्यान देना। इफ अ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप, इफ अ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ ग्रुप, नो नीड टू रिमेम्बर दिस, आपको खाली एग्जांपल समझ में आने चाहिए बस, ठीक है। इसके लिए मैं भी खुद देख के लिख रहा हूँ। देन ब्रेक द पाई बॉन्ड, देन ब्रेक द पाई बॉन्ड, हमने पाई बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया। देन ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड असाइन टू सिग्मा बॉन्ड्स, ये दो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड नंबर 2, असाइन टू सिग्मा बॉन्ड्स विद कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स, with corresponding atoms saturated by कौन, saturated by hydrogens, saturated by hydrogens, saturated by hydrogens to make imaginary structure, ये बेटा एक imaginary structure है, ठीक है, to make imaginary structure, बराबर, to make imaginary structure. Now compare structure according to above 3 rules. ऊपर के जो 3 रूल थे, दिस इज रूल नंबर 4 ना, तो अबव 3 रूल से इसको क्या करना बेटा, कंपेयर करना है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। विल टेक वन मोर एग्जांपल्स, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नंबर 2, Cl, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको घाई मत करना, CH डबल बॉन्ड CH2, CH CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है ना। तो वापस से बेटा देखो ग्रुप में बेटा डबल बॉन्ड आ गया, देख लो, ये देखो ये ग्रुप में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में से डेफिनेटली क्लोरीन जीत जाएगा, ऑक्सीजन नंबर 2 पे आएगा, इतना तो कंफर्म है। गड़बड़ यहाँ पे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। बताओ ये ऐसा लिखा हुआ है, हमारा सबसे पहला काम क्या है बताओ सर, हमारा सबसे पहला काम है इस पाई बॉन्ड को तोड़ना। एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया हमने यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक एक दो सिग्मा बॉन्ड डालेंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड दोनों साइड में, यहाँ पे जो एटम है वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो एटम है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इनको सैचुरेट करेंगे, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, करेक्ट है ना बच्चों। तो अभी आप बताओ कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। यहाँ पे तो इसको एज इट इज लिखेंगे, ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर दो तो CH3 और एक हाइड्रोजन है, तो पहले क्या लिखेंगे CH3, फिर दूसरी बार भी CH3, फिर तीसरी बार क्या लिखेंगे हाइड्रोजन। अभी इसकी बात करो, इस कार्बन के ऊपर एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो नीचे आएगा, दो कौन है, एक CH2, ये देखो ये पूरा ग्रुप है ना, CH2 CH3 है और एक क्या है बेटा CH3 है, तो पहले क्या आएगा CH2 CH3 और फिर दूसरा कौन आएगा CH3 फिर H। अभी डिसाइड करते हैं बताओ, ठीक है ना, ये बड़ा ग्रुप था ना, पहले लिखेंगे ना, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन, इसके ऊपर तीनों हाइड्रोजन ही थे। तो देखो पहला एटम दोनों में सेम, फिर यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर तीनों हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को मैं कैसे शो करूंगा बेटा, ठीक है, दिमाग लगाओ, ऐसे शो करूंगा, बराबर है। जबकि इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर दो तो हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा बेटा, इसको फर्दर ब्रेक करो, इसके ऊपर CH3, तो पहले CH3 आएगा, फिर हाइड्रोजन, एकदम सिंपल बेटा, दिमाग से और डीप में सीखो कंसेप्ट्स को बेटा। फिर इसके ऊपर अभी ये और ये सेम हो गया, तो फिर आगे चेक करेंगे, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर ये कार्बन है, तो ये जीत गया, आगे चेक क्यों करेंगे। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी, इसको, मतलब ये वाला मतलब ये डबल बॉन्ड वाला, सो 1 और ये 2, इस तरीके से बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सर एक और एग्जांपल लो ना प्लीज, ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले। देखो एग्जांपल एक लेते हैं जो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता हो, ठीक है, ये देखो Cl C, यहाँ पे H
डबल बॉन्ड यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, CH3, CH2, CH3। देखो हो गई गड़बड़, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है कि नहीं आया? तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, करेक्ट है। अभी मैं क्या करूंगा बेटा, हमेशा याद रखना किसको तोड़ना है, पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड तोड़ना है। सर यहाँ पे तो 2 पाई बॉन्ड है, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले समझो, अगर मैंने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड बचा, तो इधर इधर एक क्रॉस आएगा, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, CH3, CH3। सर फिर भी एक पाई बॉन्ड है तो उसको भी तोड़ दो। अगर मैं उसको भी तोड़ दूंगा बेटा, ठीक है ना, इसको भी तोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वापस ये कार्बन CH3 और यहाँ पे भी ये कार्बन का CH3, इस तरीके से हो जाएगा। सर एक बार वापस समझाओ ना, नहीं समझा। कभी कभी लगता है या तो तुम गाँव से आए या फिर मैं गाँव से आया हूँ, ठीक है, जस्ट किडिंग स्टूडेंट्स। देखो इसको कैसे ब्रेक करना है, ऐसा तो था ही ना, बराबर है। अभी मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ। इस बॉन्ड को तोड़ो, तो इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, ये कार्बन इधर आएगा CH3, ये कार्बन इधर आएगा CH3, परफेक्ट। फिर ये बॉन्ड को भी तोड़ो, इधर एक एक वैलेंसी, ये कार्बन इधर आएगा CH3, ये कार्बन इधर आएगा CH3, हो गया। आई होप समझा। अभी इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना। तो ये वाले ग्रुप की बात करते हैं अगर, तो ये देखो ये कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर एक तो H है, तो H वाला पार्ट तो एकदम लास्ट में आएगा, एक CH3 है तो ये CH3 वाला पार्ट इधर आएगा, और एक क्या है बेटा, CH2 CH3 है। तो इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने इसमें लिखा था, देखो कहाँ गया वो, ये रहा, यही वाला पार्ट है, ठीक है। अभी आप बताओ इस वाले पार्ट को बेटा इसके साथ कंपेयर करते हैं, चलो रेडी। हाँ तो बताओ, सबसे पहले ये कार्बन है, हाँ सर कार्बन है, परफेक्ट, श्योर। अभी अगर मुझे बता इसको लिखना चाहो तो मैं कैसे लिखूंगा, बताओ इसको। सर सेंटर में यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है ना, इसके ऊपर CH3 2 है, तो 2 CH3 मैंने लिख दिया, और ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा है ये वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ। इसको ऐसे लिखेंगे C, इस C के ऊपर एक तो H है, तो H तो एकदम नीचे आएगा, और 2 CH3 है, तो यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करें कंपेयर करना, ठीक है। तो ये देखो कार्बन कार्बन सेम, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों बताओ, इसको भी ब्रेक करो, इसको ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे HH आएगा, आएगा ना, ठीक है। फिर बताओ क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, सब फिर आगे जाओ, इधर CH3 है, सर C है, यहाँ पे भी C है, तो C और C हो गया। फिर इसके 3 H को भी वापस ऐसे तोड़ो, H H H, यहाँ पे भी तोड़ो H H H। बट अभी देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, फिर आगे जाओ, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सर सब कुछ सेम आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला पार्ट देखो ना, इस कार्बन के ऊपर क्या है, H है, इस कार्बन के ऊपर कार्बन है, तो बड़ा कौन सा ग्रुप हुआ, ये ग्रुप हुआ, मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड वाला फर्स्ट पे आएगा और ये वाला सेकंड पे आएगा, हो गया। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट नहीं है, इसको वाले खाली आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे फटाक से देख के आ जाए, नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। मैं अगर सोचूं तो मैं कर सकता हूँ इतना फास्ट, आपको तो थोड़ा समय लगेगा ही, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो, चलो। फोर्थ वन, OH डबल बॉन्ड, ट्राई ट्राई करो चलो फटाफट। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। हो गया, इसको मार्क किया 1, इसको मार्क किया 2, ठीक है। इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, CH डबल बॉन्ड NH है ना बच्चों,
तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, एक बॉन्ड रहेगा यहाँ पे। हाँ सर, फिर क्या करोगे बताओ, इधर और इधर एक एक बॉन्ड बढ़ेगा, ये वाला एटम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। कैसे पता चला NH2? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो बना हुआ है, और कितने बॉन्ड बनना है? 2। तो जो भी बाकी है वो हाइड्रोजन से फिल इन करो। ये लिखा ना यहाँ पे, सैचुरेट बाय हाइड्रोजन्स। यहाँ पे ये वाला एटम आएगा कार्बन, और इसको 4 बॉन्ड्स की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, वो दिमाग लगाओ पहले। लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, C सबसे नीचे H आएगा, फिर इधर N आएगा, N के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाले N के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। करेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी H जुड़ा हुआ है। करेक्ट है। तो अभी बताओ, फर्स्ट एटम दोनों में सेम कार्बन कार्बन, फिर दूसरे की अगर अपन लोग ऐसे जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में एटॉमिक मास ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन का है। तो ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, मतलब ये वाले पार्ट को 1 और इसको 2, ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आपको एग्जांपल्स तो लास्ट में मैं दूंगा ट्राई करने के लिए, बट अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो खुद से भी बना दो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड डाल दो, यहाँ पे कोई नॉर्मल ग्रुप डाल दो, या फिर मैं तो बोलूंगा दोनों जगह पे डबल बॉन्ड डाल के थोड़े ग्रुप्स अलग अलग कर दो, ताकि आपको और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड रूल नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, एक एक चीज डिटेल में मैंने बताई। वापस से रूल नंबर 2 ही आ रहा है, ये देखो, दिस इज नथिंग बट रूल नंबर 2। जहां तक अपने को डिफरेंस ना मिले तब तक ट्राई करते रहना है। सर अगर पूरा सेम आ जाए तो मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारा पैर छूने के लिए आऊंगा बेटा, ऐसे कंपाउंड्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ग्रुप सेम हो जाएगा तो जीआई होगा नहीं। व्हाट आर द कंडीशंस? वापस से बोलो। सबसे पहला कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड। दूसरा, ग्रुप शुड बी डिफरेंट ना, ग्रुप डिफरेंट ही नहीं होगा तो जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 4। इसका आप फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? नाउ रूल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 5, अब ये रूल नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। रूल नंबर ना, ध्यान देना, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बाद में तुमको पता है मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। ध्यान देना। इमेजिन करो मेरे पास ये एग्जांपल है, ये वाला, ठीक है। आप लोग बेटा इसको सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करो, ट्राई करो इसको। ये रूल नंबर 5 है। पहले इसका आप रूल नंबर 4 से ट्राई करो, 4 से ट्राई करो। ट्राई किया? बोलो। इसको नंबर करेंगे 1, इसको नंबर करेंगे 2। एब्सोल्युटली करेक्ट। गड़बड़ी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बताओ, इसको अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट है। फिर बताओ, इसका इधर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका इधर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, H आएगा, CH2, बोलो। यहाँ पे क्या आएगा? C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, इसी तरीके से आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आपको लगता है ये और ये दोनों डिक्टो सेम है? देखो इसको लिखो, इसमें CH3 बेटा खाली ऊपर लिखा हुआ है, बताओ क्या डिक्टो सेम है? अरे हाँ यार, ये तो एकदम सेम आ गया। मस्त एग्जांपल है सर। तो अभी आप मत आना हमारे घर पे, हम आपके घर पे आएंगे आपका पैर छूने के लिए बेटा, ठीक है। ऐसा मत बोलो बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये रूल नंबर 5 है। अगर आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, अगर आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो दूसरे ग्रुप के साथ मैच कर रहा है, तो फिर क्या करें? पहली बात तो मुझे था, ये स्ट्रक्चर तो दिया ही था ना, दिस इज विच स्ट्रक्चर?
ये तो रियल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंजेस किया नहीं। ये मैंने आपको पता है प्रीवियस रूल में लिखवाया था, दिस इज व्हिच स्ट्रक्चर बाय द वे, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तो याद रखना, अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, कितना इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, देखो ऐसा भी देखो, ये आपको डाउट मन में पहले आना चाहिए था कि सर अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करे और वही अगर सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए बेटा। केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। अगर कभी इमेजिनरी और रियल स्ट्रक्चर सेम आ जाए तो याद रखना हमेशा प्रायोरिटी विल बी गिवन टू रियल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो तो बोलता है मैं तो पहले से था ही ऐसा, तुम तो इमेजिन करके बने हो, राइट ना? आप समझ रहे मेरी बात को? अभी मैं बैठे बैठे इमेजिन कर लूं कि मैं अंबानी से भी बड़ा पैसे वाला हो गया बेटा, फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये अभी मैं जाके किसी को भी बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा, तू तो इमेजिन कर रहे है ना, हुआ तो नहीं है ना, ठीक है ना? वैसे बेटा हमारे लिए ये क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, और ये रियल स्ट्रक्चर है। सो आफ्टर ब्रेकिंग अ पाई बॉन्ड, आफ्टर ब्रेकिंग a dash bond pi bond, if imaginary structure and real structure are same, then real structure gets more priority over imaginary structure। Got it? तो बच्चों किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इसको 1 और इसको 2। एकदम सिंपल था। ऐसे कोई भी एग्जांपल फ्यूचर में आ जाए तो आपको पता चल गया कि क्या करना है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6, लोन पेयर। एकदम सिंपल है, सीधा लिख रहा हूं मैं, एकदम इजी है। लोन पेयर is also a group, is also a group which has least priority। सर लीस्ट प्रायोरिटी मतलब क्या है ये, या जीरो प्रायोरिटी बोल सकते हो? सर नहीं समझा। एग्जांपल इमेजिन करो मेरे पास ये कंपाउंड है, समझो ये कंपाउंड इस तरीके से, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे H है, करेक्ट है? तो आप बताओ ये कौन सा साइड है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड। ग्रुप शुड बी डिफरेंट, है ग्रुप डिफरेंट, ये भी है, बराबर है। एंड इवन है कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड है, तो बेटा GI तो शो करेगा। L1 इज नॉट इक्वल टू L2। बट अभी मैं कैसे डिसाइड करूं इसको? तो बेटा डेफिनेटली अपन सिस ट्रांस तो बोल सकते हैं, इसको सिस बोलेंगे। बट अगर मैं इसको EZ नाम देना चाहूँ तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करूंगा? यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये नंबर 2, इसका जो प्रायोरिटी है बेटा वो सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है? सबसे कम है बेटा प्रायोरिटी, क्योंकि ये तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। हाइड्रोजन के अंदर तो एक प्रोटॉन भी है, तो किसका मास ज्यादा हो जाएगा? डेफिनेटली प्रोटॉन का मास ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी 1 आएगा, और ये सबसे नीचे प्रायोरिटी में गिना जाता है। कौन? लोन पेयर। लोन पेयर का प्रायोरिटी जो है वो सबसे नीचे है। दिस इज योर लास्ट रूल, रूल नंबर 6। इज इट क्लियर? नाउ रूल नंबर 7 मैं अभी नहीं सिखा सकता, ठीक है? आप लोग एटलीस्ट 10 लाइंस, एक काम करो 15 लाइंस छोड़ देना, 15 लाइंस छोड़ देना बेटा। क्यों नहीं सिखा सकते सर? आपको आता नहीं होगा? हाँ बेटा मुझे आता नहीं, मुझे याद नहीं, अभी मैं भूल गया ना, इस वजह से मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। कोई बात ऐसी नहीं है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एक रूल है। लिसन टू मी केयरफुली। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया स्टीरियो में 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल से रिलेटेड एक रूल है बेटा, वो हम लोग ऑप्टिकल के बाद पढ़ेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। जैसे मेरा ये वाला ऑप्टिकल वाला पार्ट खत्म होगा तो मैं आपको वापस बोलूंगा कि ये वाला पार्ट में एक रूल बाकी था, लेक्चर नंबर 23 में, तो वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, अभी इस तरीके के एग्जांपल्स हम लोग करेंगे भी नहीं, और एक ही रूल है, इसके ऊपर हार्डली कोई क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है? तो अभी हम लोग बेटा क्या करते हैं, कम से कम 8 से 10 एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, assign EZ नेमिंग, ठीक है ना? ये तो अभी आपको बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट वन आप लोग स्टार्ट कर लो बच्चों, ठीक है? C2H5
यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। इसका EZ नेमिंग करना है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो C2H5 जिस तरीके से वो रूल नंबर 2 से लिखेंगे बेटा, तो इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। मुझे बताओ दोनों सेम साइड में है तो इस स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा बेटा, Z हो जाएगा। एकदम सिंपल। चलो आगे के आप लोग करो बच्चों, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो, आंसर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अगर कहीं पे सिस ट्रांस पॉसिबल है तो वो भी लिखो। जैसे अभी ये वाला देखो, ये वाला सिस है, सिस हो गया बेटा, ये सिस तो है ही है। इसके अलावा EZ के हिसाब से अगर सिस ट्रांस पॉसिबल है तो सिस ट्रांस भी लिख लो, 2 मिनट का काम है। और EZ तो आपको लिखना ही है सबके लिए, ठीक है। जैसे इसके लिए भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसमें क्या आएगा, Cl दोनों सेम साइड में, तो सिस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके लिए सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट बोर्ड पे और एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड वाले में अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन में, क्लोरीन विल बी 1, फ्लोरीन विल बी 2, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रूल नंबर 1। ये ब्रोमीन क्लोरीन, तो 1 आर ऑन ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी E। इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिस का मतलब E होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट हो जाता है और एक फिट भी हो जाता है कि सिस का मतलब E होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आयोडीन विल बी मार्क्ड एज 1, दिस क्लोरीन विल बी मार्क्ड एज 2। क्यों? आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन और क्लोरीन में 1 और ये 2, तो ये 1 और 1 सेम साइड में, तो Z हो गया अभी। तो आप बताओ सिस का मतलब E होता है क्या? सिस तो Z भी आ सकता है, तो इसका मतलब सिस ट्रांस का EZ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, कोइंसिडेंस होता है कभी कभी। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम बेटा आइसोटोप है, तो रूल नंबर 3 आएगा। ये 1 2 O और O है, इसके ऊपर C जुड़ा हुआ है, तो C को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी आपको। रूल नंबर 2 है बेटा, ये 1 और 1 और 1 सेम साइड में, तो क्या आएगा बच्चों, Z आएगा, ठीक है। आई होप समझा होगा सबको। इसका फोटो ले लो, फिर मैं थोड़े और एग्जांपल्स देता हूँ। हो गया? चलो नेक्स्ट, इफ यू गो फॉर few more examples, then fifth one, bromine chlorine डबल बॉन्ड CnH2, यहाँ पे OH। सिक्स्थ वन, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डबल बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है। सेवेंथ वन, NH2, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH3, ठीक है। ये वाला सॉल्व करो, चलो फटाफट। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हो गया? चलो बताओ, दिस विल बी मार्क्ड एज 1, दिस विल बी 2। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन बड़ा है, फर्स्ट एटम कंपेयर हो रहा है तो आगे क्यों जाएंगे, 1 और 1 ऑपोजिट साइड में, तो क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम विल बी मार्क्ड एज 1, ट्रिटियम विल बी मार्क्ड एज 1, सो 1 and 1 सेम साइड में, तो क्या आएगा, Z। क्लियर है? चलो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना बच्चों, सर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ब्रेक करेंगे। ब्रेक कब करेंगे, जब फर्स्ट एटम सेम होता तो ना। अभी यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे कौन है फर्स्ट एटम, कार्बन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में से तो कार्बन, नाइट्रोजन जीत गया ना बेटा। हाँ, फर्स्ट एटम अगर सेम होता जैसे यहाँ पे देखो, तो फिर मैं ब्रेक करता। और आपको मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया है, तो सबको पता चल जाएगा ब्रेक करने के बाद ये 1 आएगा, ये 2 आएगा बच्चों। तो 1 और 1 कौन से साइड में है, सेम साइड में, तो इसका क्या आएगा, Z आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका EZ नेमिंग हो गया, बट EZ नेमिंग के और भी थोड़े एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा।
थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चंस। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हो गए, इसको आप हेडिंग लिख सकते हो टाइप 1 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसी लेक्चर में मैं आपको सिन एंड टाइप भी सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे और फिर हम लोग ने देखो पहले ये पता लगाना सीखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। शो करेगा तो उसका नेमिंग कैसे होगा। कोई भी कंपाउंड नेमिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो दिखाएगा, ठीक है ना। इजेड तो है, क्या इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू। 24th लेक्चर में हम लोग इजेड के टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।